हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग उड़ान बैच लॉन्च कर चुकी है, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैथ सेक्शन या जीएससी के जो कि हमारे दुष्यंत सर पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके होंगे डे 1 की, डे 2 की। मैं अमन मैथ और रीजनिंग सेशन पढ़ाता हूं। आज मैं ये सेशन डे 1 रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर आप सभी के लिए लेके आया हूं। मैथ में डे 1 और डे 2 की क्लासेस आपको मिल चुकी होंगी। तो चलिए इस रीजनिंग सेशन को बढ़ाने से पहले या इंटरेस्टिंग बनाने से पहले मैं दो पंक्तियों में इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ दो पंक्तियां यूं हैं कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। तो इस बार हम आखिरी बार इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको या हम आपको पढ़ाएंगे और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आपको वर्दी मिल ही जाए। अब की बार आखिरी बार यूपी पुलिस पार। तो देखिए मैं इस रीजनिंग सेशन कोडिंग डिकोडिंग के पहले चैप्टर के साथ लेके आया हूं। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम इसका अर्थपूर्ण शब्द जाने या हिंदी में हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है, तो सांकेतिक भाषा। अक्सर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ है फ्रूटफुल इंग्लिश में, तो किसी सांकेतिक भाषा में फ्रूटफुल शब्द को इस तरीके से लिखा गया है। तो बताइए कि जो दूसरा शब्द है इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो जो फ्रूटफुल शब्द से हम शब्द लिखे हैं उसमें वन एक एक अल्फाबेट ऐड करके लिखे होंगे या माइनस करके लिखे होंगे या दो दो प्लस करके लिखे होंगे, दो दो माइनस करके लिखे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके एग्जाम में मिलते हैं। अब मैं आपको वो रूल रेगुलेशन बताऊंगा, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट कुछ थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो इसके बारे में जान लेते हैं जो कि बेहद ही जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट से पहले थ्योरी हम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है तो कोडिंग के बारे में जानते हैं। कोडिंग एक्चुअल में होता क्या है या इसका मतलब क्या होता है। अब जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं या स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चन हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग है क्या एक्चुअल में, ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए कोडिंग की बात करें अगर हम, तो जो भी अर्थपूर्ण शब्द लिखे होते हैं, अर्थपूर्ण से यहां मतलब है कि जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई मतलब हो या कुछ मीनिंग निकालता हो। सपोज किसी का नाम हो, मान लीजिए मेरा नाम अमन है, आपका नाम मोहित है, तो मोहित या अमन से हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं मोहित, MOHIT, मोहित। अब देखिए मैं इसमें 5 अल्फाबेट है, इसमें एक एक ऐड कर देता हूं। अगर हम M में एक ऐड करेंगे तो N आएगा, O से P आएगा, H से I आएगा, I से J आएगा और T से U आएगा। तो इस तरीके से हमने मोहित से क्या बनाया, NPIJU। तो यही क्या है, कोडिंग है। एक अर्थपूर्ण शब्द मैंने यहां पे लिखा था, उसमें कुछ विशेष नियमानुसार मैंने एक दूसरा लेटर बना दिया, तो इसे ही कोडिंग कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द से अर्थविहीन शब्द बनाना, अर्थविहीन, इसे ही कोडिंग कहते हैं। इसका दूसरा जो वर्ड है पैरेलल में जो इसके साथ चलता है, डिकोडिंग, उसके बारे में जानते हैं। देखिए डिकोडिंग क्या होता है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखें तो कोडिंग डिकोडिंग साथ में चलते हैं, तो परस्पर कोडिंग के डिकोडिंग। तो बात करते हैं, देखिए अर्थविहीन शब्द से, अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, उसे बोलते हैं डिकोडिंग करना। ठीक है, जैसे आपने अक्सर मूवी देखी होगी, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या डिफेंस में होते हैं तो उन्हें कुछ कोड्स मिलते हैं, या फिर कुछ लोगों को वो अरेस्ट करके लाते हैं तो उनके पास कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जिससे वो रिलेट करते हैं, डिकोड करते हैं कि एक्चुअली में वो करना क्या चाह रहे हैं। तो वैसे ही अर्थविहीन शब्दों से एक कॉम्बिनेशन बनाकर के अर्थपूर्ण चीजें निकालना, तो डिकोडिंग होता। तो मोहित से हमने NPIJU बनाया, अगर हमें NPIJU मिलता तो इससे हम क्या बनाते, मोहित। तो इस तरीके से डिकोडिंग हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक्चुअली में आपने मतलब जान लिया। अब आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अंग्रेजी के अल्फाबेट जो कि टोटल 26 होते हैं उनके क्रमांक जानना बहुत जरूरी है। क्रमांक देखिए कैसे, अगर हम बात करें ए की, तो देखिए A B C और D, E और F, G H I J K L और M, N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फाबेट मैंने अपोजिट क्यों लिख दिए। टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, मैंने इन्हें 13 एक तरफ 13 एक तरफ लिख दिए। अब मैं इन्हें क्रमांक भी लिखता हूं। देखिए
1 2, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है आपका 5 पे, एफ आता है 6 पे और जी आता है 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, 12, 13, 13 एम पे आता है। देखिए 13 पे एम आता है तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26 आपका। तो देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक तो इनके क्रमांक बेस पूछेगा या कभी कभी आपसे कहेगा कि जैसे कि ए का अपोजिट z है, बी का y है, सी का x है, डी का w है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब एक तो आपको क्रमांक पता होना चाहिए कि s 19 पे आता है, u 21 पे आता है। देखिए दूसरा इनका विपरीत या तो याद हो या इसकी कोई ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम विपरीत अक्षर या लेटर जो भी है वो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर ई लिखा हुआ है, ई कितने पे आता है 5 पे। अब आपसे पूछने लगे कि ई के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में लाई करता है। देखिए तो हम क्या करेंगे, टोटल जो क्रमांक होते हैं वो 26 होते हैं, तो इसमें एक बढ़ा दो 27। अब 27 को हमेशा याद रखेंगे, जिस किसी अक्षर का जिस किसी लेटर का अपोजिट आपको जानना होता है तो हम क्या करेंगे, उसका क्रमांक 27 में से माइनस कर देंगे 25 आए। देखिए तो 5 माइनस कर दिया 25 नहीं, सॉरी 22, तो 22 आ जाएगा। अब देखिए 22 पे क्या आता है, वी आता है, और जो कि ई के अपोजिट है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ई के अपोजिट वी है, तो ये आपका अपोजिट हो गया। क्रमांक आपको एज इट इज याद करने होंगे। अब बात करते हैं क्रमांक याद करने की कोई ट्रिक, कोई यूनिक ट्रिक बात कर लेते हैं। देखिए एक ट्रिक है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई आता है आपका 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे और टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। तो 5 10 15 20 25 इस तरीके से याद कर लें। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 26 पे क्या आता है, तो आपको पता है कि y 25 का आता है, तो क्या करेंगे आप, एक ऐड कर देंगे, सो सिंपल 26 आ जाएगा, यानी कि z आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 14 पे क्या आता है, तो देखिए 15 पे 15 आता है तो 14 पे क्या आएगा, सीधा सा आपको पता है कि n आता है o से पहले और o के बाद आता है p, तो p आएगा 16 पे। तो इस तरीके से ये कोड आपको याद रखना है, इजोटी या ये ट्रिक आपको याद रखनी है। एक दूसरी भी ट्रिक है जो इससे यूनिक है, इसमें 5 लेटर है जिनका आपको कोड याद रखना पड़ेगा या क्रमांक याद रखना पड़ेगा, उसमें कुछ ज्यादा है। देखिए वो क्या है, सैफिलोरक्स, ये प्रोनाउंसिएशन मैंने खुद बनाया है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये प्रोनाउंसिएशन मैं आपको ये बोल के दिखा रहा हूं, आप कुछ और भी बोल सकते हैं अपने अनुसार, ताकि आपको इजी हो याद करने के लिए। मैंने याद करने के लिए ये बनाया है, आपको पसंद आए। देखिए सी एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूं, सैफिलोरक्स। सी आता है आपका 3 पे, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे और क्या आता है 12 पे, एल आता है, ओ 15, आर 18, यू आपका 21 और एक्स 24। अगर आप इस सैफिलोरक्स को देख रहे हैं और इनके क्रमांक को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा ऑब्जर्वेशन से, ये 3 का टेबल लिखा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 21 और 28, यानी कि 3 8 जा 24। तो आप इस तरीके से भी अल्फाबेट के क्रमांक याद रख सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि अपोजिट कैसे निकालेंगे, जिस भी नंबर का अपोजिट आपको निकालना है उस नंबर का क्रमांक 27 में से माइनस कर देना है। एक बार फिर किसी नंबर को लेकर मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका r है, अब इसका आपको अपोजिट बताना है, तो r आता है आपका 18 पे, अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 19 आएगा, ठीक है। अब देखिए 19, सॉरी देखिए 18 था यहाँ पे, r 18 का था तो 9 आएगा, 27 माइनस 18 तो आपका 9 आ जाएगा। अब देखिए r के अपोजिट क्या है, ये, तो इस तरीके से r 9 r के अपोजिट है और जो कि क्रमांक आएगा 9। अपोजिट को याद रखने के लिए एक और तरीका भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए अपोजिट को याद रखने के लिए कुछ और कोड भी है, क्या ट्रिक आप कह सकते हैं। देखिए उफ, uf, उफ, बी वाई बाई, लव, सर्ड, गेज, ये सर्ड गेज हो जाएगा।
गेज। देखिए यू एफ के अपोजिट है, बी वाई के, एल ओ के, वी ई के, और एस एच के, और आई आर के, टी जी के, और ए जेड के। तो उफ बाई लव सर्ट गेज क्या तक हो गया। इसके बाद पी के, एम एन मैंने या मैन, जे क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, उफ बाई लव सर्ट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। अब आप देख सकते हैं सी के अपोजिट क्या है, एक्स है, मैंने यहां लिखा हुआ, देखिए सी एक्स के अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, एस एच के अपोजिट है। देखिए देखने से आपको सब कुछ क्लियर कट पता चल रहा होगा। तो ये थे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आए होंगे। अब आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते वक्त कुछ भी जो नया आएगा इनसे डिफरेंट होगा, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही वो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए SUBHAM ये लिखा हुआ है शुभम, शुभम, अच्छा सॉरी शुभम में H मिस हो गया, शुभम ये लिखा हुआ। तो इसे क्या लिखा है, TVCIBN लिखा हुआ। तो क्या करा इन्होंने, देखिए S आपका 19 पे आता है, तो 19 प्लस 1 क्या था इन्होंने 20। तो देखिए ये 19 पे आता है, ये 21, ये आपका 2, ये आपका 8, और ये 1, और ये कितने पे आता है आपका 13 पे, 19 पे आता है। तो मैंने कैसे पता लगाया, देखिए इसो टी कितने पे आता है 20 पे, तो एक टर्म एस टी तो यानी कि 19। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक दूसरा भी बताया था एस सेफिलोरस, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए U21 पे आता है, तो एक ऐड करते ये हो जाएगा आपका 22, ये आपका 20, इसी तरीके से ये आपका 3, ये आपका 9, ठीक है, और ये आपका 2, और ये आपका 14। तो देखिए एक एक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, एक एक अल्फाबेट बढ़ के आ रहा है। तो इसी तरीके से सत्यम के लिए क्या हुआ, SETYAM। तो देखिए ये आपका 13, तो ये आपका 14 यानी कि N हो जाएगा। S आपका 19 पे आता है, जो कि पहले अक्षर में भी था, तो कितना हो जाएगा ये ST यानी कि 21 या फिर 20 नहीं 20 हो जाएगा, क्योंकि S 19 पे आता है। ये आपका क्या हो जाएगा, A से B, ये आपका T से U, और Y से Z, और A से B। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, TVUZBN। तो ये क्या हुआ, डिकोडिंग, और जो कि अर्थविहीन शब्द है, और ऊपर सत्यम था, तो वो क्या है, कोडिंग, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRZNP लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है, या कैसे लिखा जाएगा, या उसका क्या कोड बनेगा। तो देखिए PENCIL, P आपका कितने पे आता है 16 पे, और ये आता है आपका इजोटी 5 पे, ठीक है। अब N आपका 14 पे आता है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है आपको दिखाया, देखिए N 14 पे आता है लिखा हुआ है, C आपका 13 पे, I आपका 9 पे, और L आपका 12 पे। तो पेंसिल से आपका बना है TIRZMP। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं यदि आपको जो कोड मैंने आपको बताया था या कोड या जो ट्रिक बताई थी उससे आप उसको याद कर लें, तो बहुत ही आसान हो जाएगा यदि आपको हर एक अल्फाबेट के क्रमांक याद हो कि कौन सा किस नंबर पे आता है। तो देखिए 16 है P, यहां पे क्या है T यानी कि 20, I कितने पे आता है 9 पे, तो यानी कि 16 से 20 4 इंक्रीज हो रहा, 5 से 9 4 इंक्रीज हो रहा। तो इसी तरीके से R आपका 18, क्योंकि यहाँ पे 14 है, 14 प्लस 4 तो 18 हो जाएगा। 3 है, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 7 है ऑलरेडी क्योंकि G है। अब I कितने पे आता है आपका 9 पे, 9 के आगे 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 यानी कि M। तो इसी तरीके से P आपका 16, क्योंकि L है, L प्लस 4 यानी कि सॉरी L प्लस 4 नहीं 12 प्लस 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो उसी तरीके से बोर्ड के लिए क्या होगा, BOARD। तो देखिए B आपका 2 पे, O आपका 15 पे, A आपका 1, R आपका 18, और ये आपका 20। 4 ऐड करेंगे तो 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है आपका F, ठीक है। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19 यानी कि S आएगा। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 5 यानी कि E आएगा। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो क्या 22 UV V आएगा। यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा
24, 25, 26, एक्स वाई जेड यानी कि एक्स। तो इसका कोड बन जाएगा आपका FSEVX, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉन्यूमेंट को 4 6 5 3 4 5 5 2 के रूप में कोड किया जाता है, तो प्रिंसिपिएंट को कैसे कोड करेंगे? तो देखिए, मॉन्यूमेंट इस बार डिजिट में कोड किया है MONUMENT। तो देखिए, M आपका 30, O आपका 15, N आपका 14, ठीक है। U21 फिर से M तो 13, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका N 14 और ये आपका 20। तो देखिए, ये आपके डिजिट में लिखे हुए हैं जो कि इनके क्रमांक हैं। अब देखिए, अगर हम 13 के डिजिट को जोड़ दें तो 4, 15 के डिजिट को जोड़ दें 5 और 6, 14 के डिजिट को जोड़ दें 1 और 4 जो है वो, तो क्या आ जाएगा 5, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा आपका 4, ये आएगा 5, ये आएगा फिर से 5, और ये आएगा आपका 2 + 0 2। तो देखिए, यही तो कोड बन रहा है एक्चुअल में यहां पे। इसी तरीके से प्रिंसिपिएंट का कोड क्या होगा, तो इनकी डिजिट लिख लेते हैं जो कि इनके क्रमांक होंगे। तो देखिए, PRINCIPIANT, प्रिंसिपिएंट। P का क्रमांक क्या है? देखिए 16, R का आपका 18 है, I का आपका 9 है, N का 14 है, C का आपका 3 है, I का 9 है, फिर से P तो 16, फिर से I तो 9, A का 1, N का 14 और T का 20। तो देखिए, ये इनके क्रमांक आ गए, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे इनके डिजिट को। तो देखिए, 16 को क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, ये 8 और 1 9, ये आपका 9 ही है तो 9 रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 9 है क्योंकि सिंगल डिजिट है। 16 आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर से 9, फिर से 1 और 4 और 1 5 और 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2। तो आपका कोड बन जाएगा 799 539 791 और 52, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राधा को AHDAR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सुमन को कैसे लिखेंगे? बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है। तो देखिए, राधा की बात करते हैं अगर RADHA, तो इन्होंने क्या किया है, इसको अपोजिट करके लिख दिया, यानी कि A ने पहले लिख दिया, फिर H लिख दिया, फिर D और फिर A और फिर R, अदर हो गया एक तरीके से। तो देखिए, लास्ट वाला लेटर पहले, फिर H, फिर D, फिर A, और जो फर्स्ट था वो आपका आखिरी में चला गया। तो इसी तरीके से सुमन को कैसे लिखेंगे? SUMAN, सुमन। तो देखिए, लास्ट वाले लेटर पहले, फिर उससे जो लास्ट में है वो A, फिर M, फिर आपका U, और फिर आपका जो फर्स्ट में था वो लास्ट में। तो ये आपका कोड हो जाएगा सुमन का NAMUS। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को RCUURQTUTV लिखा जाता है, तो बुक लिस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, पासपोर्ट, तो आपका पासपोर्ट हम लिख देते हैं PASSPORT, इसे क्या लिखा गया? RCUURQTV, ये लिखा गया। तो देखिए, P आता है आपका 16 पे, R आता है आपका 18 पे, 1 आप पे आता है 8, C आता है आपका 3 पे, S आता है आपका किस पे? 19 पे, U आता है 21, फिर से 19, फिर से 21, P आता है आपका 16 और R आता है आपका 18, O आता है आपका 15, Q आता है आपका 17, R आता है 18, T आता है 20 और आपका T आता है 20, V आता है 22। 16 से 18, 1 से 3, 19 से 21, 19 से 21, 16 से 18, 15 से 17, 18 से 20 और 20 से 22। आपको नहीं दिख रहा कि 2-2 इंक्रीज किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्रमांक 2-2 बढ़ रहा है तो अल्फाबेट ऑटोमेटिकली 2-2 बढ़ गए हैं। सेम एज बुक लिस्ट के लिए क्या होगा? बुक लिस्ट, तो मैंने क्या आपको 2 कोड बताए थे, इजोटी और सेफिलोरेक्स। इनसे आप याद कर सकते हैं। इजोटी 5 10 15 20 25 होता है, सेफिलोरेक्स क्या होता है? 3 6 9 12 15 18 21 24, यानी कि 3 का टेबल। अब देखिए, सी सेफिलोरेक्स यानी कि 3, तो बी पे क्या, बी का क्या होगा क्रमांक, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ओ का 15, फिर से 15, के का 11, एल का 12, आई का 9, एस का 19 और टी का 20। 2 बढ़ा दे 4, 4 पे क्या आता है? डी, फिर से 2 बढ़ा दे यानी कि 17, 17 पे क्यू आता है, फिर से 15, 2 बढ़ा दे तो क्यू आता है, फिर से 2 बढ़ा दे यानी कि 11 और 2 13, 13 पे आता है आपका एम,
2 बढ़ा देंगे 12, 12 से 2 14, 14 पे आता, 9 है 2 बढ़ा देंगे तो 11, 11 पे क्या आ जाता आपका के, 19 है 2 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 21, 21 पे क्या आता आपका यू, 22 टी, यानी कि क्या हो जाएगा 22, 2 बढ़ा देंगे 20 से 2 22, तो 22 पे क्या आता आपका 21 और 22 यानी कि यू वी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बुक लिस्ट के लिए क्या हो जाएगा डी डबल क्यू एम एन के यू वी, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको पसंद आएगा, वीडियो सेशन भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्स को एफ पी टी जे आई लिखा हुआ है तो कल्प्रिट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए फोर्स एफ ओ आर जी ई को क्या लिखा हुआ है एफ पी टी जे आई, ठीक है। तो देखिए एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, तो 6 से यहां भी 6 ही है, ओ आपका 15 पे आता है, पी आता है 16 पे यानी 1 बढ़ गया, आर आपका 18 पे आता है और ये आपका 20 पे आता है यानी कि 2 बढ़ गया, जी आपका 7 पे आता है, ये 10 पे आता है यानी कि 3 बढ़ गया, और ई आपका 5 पे आता है और ये किस पे आता है 9 पे यानी कि 4 बढ़ गया। तो पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, होल नंबर के सीक्वेंस में। तो कल्प्रिट क्या सी यू एल पी आर आई टी कल्प्रिट के लिए देखिए ये आपका 3 होता है, ये आपका 21 होता है और एल आपका 12 होता है, पी आपका क्या होता है 16, आर आपका 18 होता है, ये आपका 9 और ये आपका 20। तो इस तरीके से आप इंक्रीज करेंगे 0 1 2 3, तो 0 इंक्रीज करेंगे तो क्या 3 रहेगा तो सी आ जाएगा, फिर यहाँ 1 इंक्रीज करेंगे तो 22 यानी कि वी हो जाएगा, फिर यहाँ 3 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 किस पे आता है ओ यानी कि 15 ओ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +4 होगा 0 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 होगा तो कितना हो जाएगा 19, 19 पे क्या आता है एस, यहाँ पे 4 इंक्रीज करेंगे तो 22 यानी कि ओवी, यहाँ पे 5 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 एन आता है, यहाँ पे 6 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा 26, 26 पे जेड आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा कल्प्रिट के लिए कोड CVOSVNZ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाम्प को टीवी बीओक्यू लिखा जाता है तो ब्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो देखिए STAMP, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रमांक की जरूरत पड़ेगी, वो किस नंबर पे आता है। तो इसके लिए आपको 2 ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, इजोटी और सेफिलोरक्स, ठीक है। तो देखिए एस अगर आप देखिए इजोटी तो टी कितने पे आता है 20 पे, उससे पहले जस्ट एस आता है तो उसका कोड कितना हो जाएगा यानी कि क्रमांक उसका 19, ये 20 ये 1 और ये आपका 13 और पी आपका 16। इसको लिखा है टीवी बीओ क्यू, T21 V22 ये आपका 2 ये आपका 15 और क्यू आपका 17। 19 से 21 20 से 22 यानी कि 2 बढ़ गया, और हाँ तो देखिए 19 से 21 20 से 22 और 1 से क्या हुआ 2 यानी 1 बढ़ा, 13 से 15 2 बढ़ा, 16 से 17 2 बढ़ा, सॉरी 1 बढ़ा, तो यानी 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो वैसे ही ब्रेन के लिए क्या होगा ब्रेन बी आपका 2 पे, आर आपका 18 पे, ए आपका 1 पे, आई 9 पे और एन 14 पे। तो देखिए अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 पे क्या आता है सी, 2 बढ़ाएंगे तो 20 यानी कि क्या आएगा टी आएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 पे आता है बी, फिर हम क्या बढ़ाएंगे सॉरी तो देखिए 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर हम क्या बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है आपका के, फिर 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ। तो इस तरीके से ब्रेन का कोड बन जाएगा CTBKO। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा जाता है तो गेन को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में LOSE, L आता है आपका 12 पे, O 15 पे, S 19 पे और E आता है आपका 5 पे। अब देखिए इसको क्या लिखा हुआ MQVI, M आता है आपका किस पे 13 पे, Q आता है 17 पे, V आता है 22 पे, I आता है आपका 9 पे। देखिए 12 से 13 हो रहा, 15 से 17 हो रहा और 19 से 22 हो रहा और 5 से 9 हो रहा, यानी कि पहले बढ़ाया 1 फिर बढ़ाया 2 फिर बढ़ाया 3 फिर बढ़ाया 4, 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो गेम में इसी तरीके से होगा GAIN। पहले इनके क्रमांक लिख लेते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, क्रमांक आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मैंने याद करने के लिए आपको इजोटी और सेफिलोरिक्स बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और डिफरेंट क्वेश्चंस तो उन कोड को अच्छे से याद करके आएंगे। तो चलिए गेन के लिए
जी आता है आपका 7 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है आपका 9 पे, एन आता है आपका 14 पे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें एक ऐड करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें और फिर 4 करें तो क्या आएगा? यहाँ पे 8 पे क्या आता है? एच। यहाँ पे क्या आएगा? 3 पे क्या आता है? सी। यहाँ पे क्या आएगा? 12, 9 और 3 तो एल आएगा। ठीक है, ये आपका 18 पे आता है आपका आर। तो गेन के लिए कोड बन जाएगा HClR। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है HClR। तो ये वीडियो सेशन रीजनिंग डे 1 का था, कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड था। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको पहले थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ट्रिक्स बताई थी, फिर मैं आपके लिए ये 8 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।